नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। हिमाचल कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के संबंध में राजीव भवन में अहम बैठक हुई। बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विक्रमादित्य सिंह रिकॉर्ड मतों से मंडी संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने बिके हुए विधायकों को अपना उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। पार्टी हाथ के निशान को आगे रखकर चुनाव में जाएगी। 15 महीने में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो विधवाओं के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात है, मनरेगा की दिहाड़ी जो 60 रुपये हमने बढ़ाई है 240 से 300 रुपये की है, सरकारी कर्मचारियों को डीए की किश्त दी है, पुलिस वालों की डाइट मनी 10 साल से नहीं बढ़ी थी, 210 से बढ़ाकर 5 गुना 1000 कर दी है। ये सब मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। मुझे आशा है कि जनता हमारी बात 15 महीने में जिस प्रकार हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बनकर जो पैसा 2200 करोड़ रुपया कमाया, हमने जनता को दिया है, लोगों को वो सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। यही हमारे कैंपेन का मुख्य मुद्दा। ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता है, जहाँ कार्यकर्ताओं की कदर नहीं की जाती, जो उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं उनकी कदर नहीं की जाती। इसका अभी तक का ताज़ा उदाहरण जो है कि 6 जो भारतीय जनता पार्टी ने बिके हुए विधायकों को टिकट दिए, अपने जो पिछले चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार थे उनको नहीं पूछा और कार्यकर्ता को नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी में विक्रमादित्य कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हाथ के चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस है, उनके पास बोलने को कुछ होता नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, किसी ना किसी तरह से वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। भले ही संख्या भाजपा के विधायकों की ज़्यादा है, लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। और इस तरीके से जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में विशेष तौर पे लोग पार्टी देखते हैं, पार्टी का योगदान देखते हैं, स्टेट के लिए क्या रहा और पार्टी का उम्मीदवार कौन है वो देखते हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व जो है कांग्रेस पार्टी की बदौलत आया है। लोग कांग्रेस विकास के नाम पे वोट देंगे। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, हमें खुशी है कि हमारा कैंडिडेट बहुत ही होनहार, हाईली क्वालिफाइड और पॉलिटिकली बहुत राजनीतिक तौर पे बहुत मैच्योर है और बातें भी वजनदार करता है और तोल तोल की बोलता है। दूसरी तरफ भारतीय भाजपा की कैंडिडेट है कंगना जी भले ही मंडी से है, लेकिन उसे कई बार कहा है कि मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई घर नहीं है और उनको जनरल नॉलेज की कमी है। कहते हिंदुस्तान 2014 में आज़ाद हुआ, जबकि उसको ये पता होना चाहिए। पहले कहते भीख मांग के ली थी। उसका परदादा हमारी कांग्रेस पार्टी का विधायक रह चुका है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मनाली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी के साथ पहुंचे। उन्होंने यहां पर अधिष्ठात्री माता हिडिंबा के दरबार में शीश नवाया। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मजबूत कैंडिडेट बताया है। इस दौरान उन्होंने मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, फिल्मी हस्तियां विकास के प्रति गंभीर नहीं होती। इससे पहले भी कई बार फिल्मी हस्तियों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद या तो वो वापस मुंबई चले गए या फिर वो कभी विकास के प्रति गंभीर नहीं रहे। वहीं डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरह से जयराम ठाकुर ने सरकार को गिराने की कोशिश की, उससे पता चलता है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की लोभी है, उन्हें हिमाचल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का टिकटों का प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी टिकटों का घोषणा कर दी जाएगी। और मंडी सीट पे तो टिकट की घोषणा हो चुकी है पार्लियामेंट की, और विक्रमादित्य सिंह को चुनावी दंगल में उतारा गया है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। और
ये कांग्रेस की सीट है और उनकी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह ने खाली किया है। इस सीट को हम रिटेन करेंगे किसी भी कॉस्ट पे। कंगना जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पे एक सीरियस राजनेता की जरूरत है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास को देखे। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिमला से सामने शिमला संसदीय क्षेत्र की आज अहम बैठक होनी है। कांग्रेस मुख्यालय में 11 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। शिमला संसदीय क्षेत्र की आज अहम बैठक प्रस्तावित है। कांग्रेस मुख्यालय में 11 बजे ये बैठक होती नजर आएगी। मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, संसदीय क्षेत्र की आज बैठक होनी है, शिमला संसदीय क्षेत्र की, इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। हालांकि पिछले कल की अगर हम बात करें, मंडी संसदीय क्षेत्र, मंडी लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट जो है वो दोनों ही दल मानकर चल रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए ये 7 का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी यही हालात है। इसी कड़ी में आज शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक जो है वो कांग्रेस ने बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। खास तौर पर ये रहेगा कि जो हिमाचल के जो सह प्रभारी हैं संजय दत्त, वो इन बैठकों को जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो टोल लेने की कोशिश की जा रही है, ये भांपने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा और कांग्रेस की मजबूती जो है वो किस तरह से इन दोनों दलों के बीच कांग्रेस की मजबूती यहाँ पर बनाई जाए। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, लिहाजा ये भी बेहद जरूरी है किस तरह से रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए, किस तरह से चुनावी दंगल में जाना है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की क्या जिम्मेवारियां रहने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है अब उसकी शुरुआत कांग्रेस को करनी है। तो किस तरह से वो चुनाव प्रचार शुरू करना है, कौन कौन से बड़े नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो कहां कहां रैलियां जो है वो की जा सकती हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। खास यही रहेगा शिमला संसदीय सीट के लिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ लोकसभा की 2 ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। एक तरफ मंडी, जो कि पिछले कल मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक कांग्रेस मुख्यालय शिमला में जो है वो आयोजित की गई और तमाम बड़े जो नेता हैं वो इसमें मौजूद है। लेकिन आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला संसदीय सीट पर बड़े लंबे अरसे से जो है वो देखा जा रहा है कि भाजपा का इस पर कब्जा है। तो ऐसे में अब भाजपा को किस तरह से शिकस्त देनी है, कहां कहां ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, कौन कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां पर चुनाव प्रचार जो है उसकी शुरुआत जल्द से जल्द करनी होगी और कांग्रेस को मजबूत वहां पर करना होगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज विस्तार से चर्चा होगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी यानी विनोद सुल्तानपुरी, जो कि हाल ही में विधायक भी कांग्रेस से हैं कसौली विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसे में उनको अब उतारा गया है। और दूसरी तरफ जो है वो 2 बार के सांसद सुरेश कश्यप जो है उनको एक बार फिर से भाजपा ने जो है वो यहाँ पर उतारा है। तो मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। और ये भी रहेगा क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र, क्योंकि पहले के हालात ये हुआ करते थे, कांगड़ा में सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं वो सरकार में आया करते थे, लेकिन इस बार पहली मर्तबा ऐसा है कि 5 जो मंत्री हैं जो अहम ओहदों पर हैं, उन मंत्रियों को जो है 5 मंत्रियों की जिम्मेवारी जो है वो यहाँ पर तय की जाएगी, क्योंकि वो शिमला संसदीय क्षेत्र से जो है वो आते हैं। तो ऐसे में आज जिम्मेवारियां तय की जाएंगी, आज रोड मैप तैयार किया जाएगा और चुनावी दंगल में कैसे जो है वो छलांग लगानी है, किस तरह से भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ जो है वो चुनाव प्रचार करना है, क्या राज्य सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं किस तरह से धरातल पर उनको उतारा गया है, तमाम चीजें जो है वो आज विस्तार से चर्चा जो है वो इस पर होगी। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो प्रतिभा सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो इसमें मौजूद रहेंगी, तमाम मंत्रीगण इसमें मौजूद रहेंगे। जो 5 मंत्री आते हैं, इसके अलावा 2 CPS जो है जो इस विधानसभा क्षेत्र के भीतर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। पदाधिकारियों के साथ जो है आज मंत्रणा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करने जा रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र की आज अहम बैठक होती नजर आएगी। कांग्रेस मुख्यालय में 11 बजे ये बैठक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान की ओर से
हिमाचल प्रदेश की शिमला व मंडी लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। वहीं अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा को लेकर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि प्रदेश चयन समिति की ओर से गहन चर्चा के बाद स्क्रीनिंग कमेटी को 3 नामों का पैनल भेजा गया है, जिसे शॉर्टलिस्ट कर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिस पर जल्द अंतिम निर्णय लेकर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। स्वागत योग्य फैसला है और हमने आचार संहिता लगने से पहले ये जो अधिसूचना थी ये जारी कर दी थी 13 मार्च को। भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए जो है कई हथकंडे बनाए और चुनाव आयोग को भी कंप्लेंट की, जबकि ये जो क्लियर था कि आचार संहिता लगने से पहले इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी और लाहौल स्पीति में 15 अप्रैल 2023 से ये लागू थी। तो ये पुरानी स्कीम है और किसी भी पुरानी स्कीम में को बंद नहीं किया जा सकता। उसमें जो पात्र लोग हैं वो उसको अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया था और हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उन लाखों महिलाओं को भी जो है शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं उनको। शिमला संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप रोहडू दौरे पर हैं और बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के मॉडल को अपने प्रचार में भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था वाले मॉडल की तारीफ की। हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की ओर आंख उठाकर देख सके। इतना मजबूत हमारा देश हुआ है और देश में भी इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर क्या, आप किसी भी हिस्से की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, किस प्रकार के हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, बम विस्फोट होते थे, डकैतियां बढ़ती थी, गुंडा राज था। आज जब से बुलडोजर बाबा यूपी में आए हैं, पूरे जितने जो भी इस प्रकार के गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, आज वो क्या बोलते हैं? आजकल बचालो नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हमको जेल में डाल दो। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला जिला के ज्यूरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज्यूरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंडी बीजेपी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार किया। बिंदल ने कहा कि कांग्रेसियों को क्या हो गया है, विकास और विजन की बात करने की जगह अनाप शनाप बातें करते हैं। बिंदल ने कहा हिमाचल कांग्रेस में आपसी लड़ाई चरम पर है, अब साजिश हो रही है, उनको पता है पार्लियामेंट जीत नहीं सकते हैं। वहां पर बीजेपी का जो सांसद बन के जाएगा वो रामपुर की, रोडू की, हमारे इलाके की आवाज उठाएगा, हमारे इलाके का विकास करेगा। अगर जे दूसरी पार्टी का सांसद बन के जाएगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? ठन ठन गोपाल, ठन ठन वो ठन ठन गोपाल। एक भी क्षमता नहीं होगी। बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, बीजेपी की हिमाचल में थी, जयराम जी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, धूमल जी की सरकार थी। जो मांगते थे वो मिलता था, धनाधन मिलता था, कभी नहीं बोला खजाना खाली है। अब मोदी जी की सरकार है, सुखू जी की सरकार है, तो बोले खजाना खाली है। हमीरपुर में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमीरपुर का नाम बताकर शिमला का बताने की मुहिम को कांग्रेस ने उनकी बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा शिमला प्रदेश की राजधानी है और मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को शिमला में रहना ही पड़ता है। वहीं उन्होंने बागी विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि जो चंडीगढ़ से हमेशा षड्यंत्र करते आए हैं, सुजानपुर से जीतने के बाद जो लोग शिमला से ज्यादा चंडीगढ़ में ही रहे, वे किस मुंह से मुख्यमंत्री के शिमला से होने का आरोप लगा रहे हैं।
जी की जो शिक्षा दीक्षा वो शिमला में हुई, तो उनका घर नदौन में है। नदौन में वो यहाँ पैदा हुए, तो वो साबित करना चाहते हैं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो शिमला के हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राजेंद्र राणा जी इतने बुखलाहट में है कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में वो इंद्रदत्त लखनपाल को भी लपेटना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं हमीरपुर जिला का जो भाजपा का बड़ा नेता बनने की कोशिश, क्योंकि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो शिमला में पढ़ाई की उन्होंने, वहां पे उन्होंने चुनाव लड़े। उसके साथ साथ जो इंद्रदत्त लखनपाल है वो उन्होंने भी जो भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने भी जो है वो वहां से अपनी पढ़ाई की। आज भाजपा जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोकप्रियता को देखते हुए आज बुखलाहट में है, क्योंकि बार बार जो जयराम जी और राजेंद्र राणा जी जो अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो निकाले हुए विधायक थे, वो बार बार ये कहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं वो शिमला के हैं और शिमला के रहने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी नदौन के हैं, नदौन में उनका घर है, नदौन में उनकी ज़मीन है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जो राजेंद्र राणा जी इस बहाने जो उनके साथ जो विधायक जो भाजपा में शामिल हुए इंद्रदत्त लखनपाल जी, क्या उनके ऊपर भी तो ऐसा तो नहीं है कि उनको घेरने के लिए वो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि मैं यहाँ पे भाजपा का नेता बनकर उभरूं, भाजपा का जिला का नेता बनकर आगे आऊं। तो क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जो इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं उनका घर शिमला में है, यहाँ पे ना तो उनकी जमीन है, यहाँ किराए के मकान पे रहते हैं। शिमला में उन्होंने चुनाव लड़ा है, शिमला में उनकी पढ़ाई हुई है। सदर के बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने समेत कई गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार लगभग 16 माह के कार्यकाल में एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई। उसकी दुविधा यह है कि किस मुंह से वोट मांगने जनता के पास जाए, इसी वजह से उसके नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वहीं तंज कसते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस की झूठी गारंटियां ही उसे ले डूबेंगी। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश की जनता को 10 प्रकार की गारंटियों का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनते ही वर्तमान सरकार ने 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए। प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम महिलाओं को सरकार बनते ही 1 जनवरी 2023 से 1500 रुपए देंगे। एक पैसा आज तक नहीं मिला। प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उन नौकरियों का? एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी वर्तमान सरकार अपने बलबूते पे नहीं दे पाई। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ज्वालामुखी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी कुल देवी माता ज्वालामुखी के दरबार में शीश नवाया। साथ ही राजेंद्र राणा को माता की चुनरी भी भेंट की गई। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनावों में 400 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी लोग बीजेपी सरकार को देख रहे हैं और सभी डबल इंजन सरकार चाहते हैं, इसलिए हिमाचल में भी सरकार बदलेगी। माँ ज्वाला जी हमारी कुल देवी है और साल में कई बार हमारा आना होता है और आज भी मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। माता के चरणों में जो है प्रणाम किया है, यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि कुल देवी होने के नाते हम बार बार आते हैं और जब भी माँ का आदेश होता है हम पहुँचते हैं और माँ बार बार बुलाए, हम माँ के दरबार में बार बार आए, ऐसी हम कामना करते हैं। माँ पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सुनामी है और मुझे लग रहा है कि इस बार जो 400 पार का नारा दिया है वो तो पार होगा ही होगा, पर ये इससे भी ज़्यादा ना कहीं बढ़ जाए। सुनामी है और पूरा देश फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। जहां बीजेपी ने कुछ दिनों पहले सोलन में अपना कार्यालय खोला था, अब कांग्रेस बाईपास पर स्थित अपने कार्यालय को चुस्त दुरुस्त कर रही है। कार्यालय को चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में 22 अप्रैल को अहम बैठक रखी गई है, जिसमें जिला भर से आए कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है और इन चुनावों में कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के जो निर्देश हैं, उनके अनुसार जो है वो कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। निवासी क्षेत्र दून में 21 तारीख का कार्यक्रम जो है उस विनोद सुल्तानपुरी जी का और वहाँ के जो विधायक हैं, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, उनका रखा गया है। 22 तारीख को जो जिला स्तर पे जो है वो जिला का जो जनरल हाउस है उसकी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे जो प्रदेश के प्रदेश से जो प्रभारी बने हैं राहुल ठाकुर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो प्रभारी है शिमला निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के, वो आ रहे हैं। उनके साथ हमारे माननीय यहाँ के जो मंत्री जी हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, और साथ ही साथ जो हमारे नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे यहाँ के लोकप्रिय अर्की क्षेत्र के विधायक मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी जी भी आकर यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे कि किस प्रकार से हमने चुनाव में जाना है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।